हेलो स्टूडेंट, आज हम सेट थ्योरी का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाले क्लास में फर्स्ट क्लास में जो है सेट थ्योरी का थ्योरी बताए थे। आज हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्या हो जाएगा, किसी से एक्सरसाइज 1.1 और NCERT एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिए हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर जो भी सेट्स दिया हुआ है इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर और रोस्टर दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सेट दिया हुआ है उसको किसमें बदलना है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो है सेट वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेट वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x का मान -1 से बड़ा या बराबर x का मान 9 से क्या छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आंसर क्या लिखना है, इस x, ये वाला x, इस x के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये x क्या है, तो इंटीजर है, -1 से बड़ा या बराबर 9 से छोटा, ठीक है। तो यही x लिखना है। तो -1 से बड़ा या बराबर, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लेकिन 9 नहीं हुआ क्योंकि 9 से छोटा बोल रहा है। फिर यहाँ इस x के बारे में, ये x क्या बोल रहा है, कि x जो है एक प्राइम नंबर है। x क्या है, प्राइम नंबर जो कि 24 से छोटा है, जो कि 24 से छोटा है, 24 से छोटा प्राइम नंबर। तो 24 से छोटा प्राइम नंबर क्या होंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 हो गया। 24 से छोटा, 24 से छोटा प्राइम नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद इस x के बारे में क्या बोल रहा है कि x जो है पॉजिटिव इंटीजर है। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है। जिसका स्क्वायर क्या है, 40 से छोटा है। तो किसका स्क्वायर 40 से छोटा होता है, वो भी पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है, ये जो x है निगेटिव नंबर नहीं है, क्या है, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर x जो भी है आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर है, क्या पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर 40 से छोटा है। पहले सोचिए कि पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या 40 से छोटा होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि हम यहाँ वाला नहीं लिखते, लिखते हमेशा क्या यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ पर 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर 40 से छोटा होगा, तो जिसका इसका स्क्वायर 40 से छोटा वो लिखाते जाएंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 जो कि 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 जो कि 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 40 से छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 जो कि 40 से छोटा है। फिर उसका 7 में आते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 जो कि 40 से क्या है, बड़ा, वो नहीं होगा। फिर यहाँ आता है x such that x belongs to z। x क्या है, z से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब क्या इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है। x क्या है, इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, और मॉड x का मान 5 से छोटा है। मॉड x का मान 5 से छोटा है, ठीक है। तो 0 का मॉड क्या होता है, 0 होता है। -1 का मॉड क्या होता है, +1, ठीक है। -2 का मॉड क्या होता है, +2। -3 का मॉड क्या होता है, +3। -4 का मॉड क्या होता है, +4। -5 का मॉड क्या होता है, +5, लेकिन 5 लिखना नहीं लिखना है, ठीक है। तो जिसका मॉड 5 से छोटा है वो सारा लिखा है। फिर यहाँ पर 1 का मॉड क्या होता है, 1। फिर 2 का मॉड क्या होता है, 2। 3 का मॉड क्या होता है, 3। 4 का मॉड क्या होता है, 4। तो कहाँ से कहाँ तक लिखा जाएगा, -4 से लेकर 4 तक, -4 से लेकर 4 तक। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सारा का मॉड क्या है, 5 से छोटा है। सारा का मॉड क्या 5 से छोटा है। उसके बाद यहाँ पर इस x के बारे में क्या कहा है, ये x एक एक्सप्रेशन के रूप में दिया हुआ है कि x बराबर 2n-1। x बराबर क्या दिया हुआ है, 2n-1 का वैल्यू 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला n के बारे में क्या कहा, ये n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर दिया हुआ है 2n-1, ठीक है। इस x के बारे में क्या कि x का वैल्यू 2n-1 है और n नेचुरल नंबर है, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जो 20 से छोटा है। पहले हम 1 बैठाएंगे, ठीक है। फिर क्या बैठाएंगे, फिर n की जगह पे 2 बैठाएंगे, फिर n की जगह कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, फिर n की जगह कितना बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, फिर n की जगह कितना बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे, फिर n की जगह कितना बैठाएंगे, फिर n की जगह कितना बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे। अब और सॉल्यूशन करने के बाद वो 20 से क्या आना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करें 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 में क्या 3, इसको सॉल्व करके कितना
2 तिया 6 में गया कितना 5, इसको सॉल्व करते 2 चौकी 8 में गया कितना 7, 2 पंचे 10 में गया कितना 9। तो 1 2 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, फिर कितना आ जाएगा 13, फिर कितना आ जाएगा 15, फिर कितना आ जाएगा 17, फिर कितना हो जाएगा 19, जो कि 20 है वो क्या लिखना है छोटा लिखना है। क्लियर। और ये वैल्यू सारा क्या चीज़ का है, ये सारा वैल्यू x का है, ये सारा वैल्यू क्या है x का, और लिखना क्या है, लिखना क्या x ही लिखना है। तो क्या क्या आ गया, तो 1 3 5 7 1 3 5 7 इस तरीक़ा से कहाँ तक 19। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर में जो n दिया 3 पे पावर n और 2 पे पावर जो n है वो क्या नेचुरल नंबर है, वो क्या नेचुरल, कहाँ से कहाँ तक का नेचुरल, तो 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 5 तक। तो n का जो वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर एक बार 1 बैठाएंगे दोनों जगह, फिर दोनों जगह 2 बैठाएंगे, फिर दोनों जगह 3 बैठाएंगे, ठीक है। तो कितना है 3 पे पावर n और 2 पे पावर n एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक बोला है 1 2 3 4 और कितना 5। इस वैल्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 बैठाते हैं तो कितना हो गया 3 - 2 1, फिर यहाँ पर 2 बैठाते हैं तो 3 3 9 2 2 कितना 4 9 में 4 गया 5, फिर इस तरीक़े से 3 बैठाते हैं तो कितना गया 27 - 8 15। इस तरीक़े से क्या गिरेगा 5 तक बैठाइए। क्लियर। और लिख दीजिएगा यहाँ पर तो 1 5 15 इस तरीक़ा से क्या करता है आपको लिखना है, ठीक है। हम 3 वैल्यू बैठाए, 2 वैल्यू बैठा लीजिएगा। एक्स इज दैट एक्स बराबर क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स क्या है, इस एक्स के बारे में क्या बोला है कि x जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। x क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये जो है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका क्लास 11th में जो इक्वेशन है उस पर आधारित है, ठीक है। x बराबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, ओमेगा होता है कितना ओमेगा स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। x क्या, x बराबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी ये हो गया इसका क्यूब रूट, ठीक है। इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 पे पावर कितना 1/3, इस 1/3 को इधर भेज दे कितना हो गया x क्यूब बराबर कितना 1, इसको इधर भेजते कितना हो गया x क्यूब - 1 बराबर 0। तो a क्यूब - b क्यूब, एक यहाँ पर 1 पर क्या दे दिए 3 दे दिए, a क्यूब - b क्यूब a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना 0। इतना बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 1, और यहाँ से जब सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बाय 2, ठीक। फिर यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस माइनस रूट d, जैसे 20 का माइनस 4 इसी कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -√3 बाई 2 इंटू ए का मान कितना 1, क्लियर। तो यहाँ पर एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है, और -√3 है, माइनस क्या √3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू माइनस कितना 1, फिर इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, √-1 का मान होता है आई, √-1 का मान क्या होता है आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आई बाई 2, ये हो गया x का वैल्यू। x का यहाँ पर कितना वैल्यू है 2 वैल्यू है, ठीक है। x का कितना वैल्यू है 2 वैल्यू है, जिसमें से एक वैल्यू को हम लिखते ओमेगा, जिसमें से एक मान क्या हो जाता है ओमेगा -1 प्लस √3i, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल से बताएंगे बाई 2, ठीक है। ये एक वैल्यू ओमेगा हो गया, और दूसरा वैल्यू हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, दूसरा वैल्यू हो जाता है -1 माइनस √3i बाई कितना 2, ये दूसरा वैल्यू हो जाता है, ठीक है। और ये आता कैसे, जब इस पर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा, क्लियर। ये क्या आ गया क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जो 1 हो गया ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 हो गया एक ओमेगा हो गया, दूसरा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कि x के बारे में क्या कहा है कि x इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। x जो है वर्ड प्रोपोर्शन का लेटर है। वर्ड प्रोपोर्शन में कितना लेटर है, p 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, r एक बार 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, o 1 2 3 बार है तो एक बार लिखेंगे, t एक बार लिखेंगे, i एक बार लिखेंगे, एक बार l लिखेंगे। बात समझ आया, ये क्या होगी प्रोटीन, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
तो जो भी नीचे दिया गया है ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर या रास्टर फॉर्म में, इसको किस फॉर्म में बदलना, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि एक्स देते हैं, सच दैट देते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक्स देंगे, सच दैट देंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे। पहले यहाँ सोचना है कि यहाँ क्या है, -1 है, 0 फिर 1 है, 2 है, 3 लगातार 8 तक, ठीक है। और ये क्या इंटीजर है, इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक्स जो है बिलोंग्स टू जेड, एक्स क्या एक इंटीजर है, क्लियर। या यहाँ पर क्या लिखें, एक्स इज एन इंटीजर जिसका मान -1 से लेकर कहाँ तक है, 8 तक। एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर और 8 से छोटा या क्या बराबर, क्लियर। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ओनली ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 से क्या छोटा, ये भी चलेगा। फिर यहाँ पर आते हैं 3, 6, 9, 12, ये लग रहा है कि 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 का क्या मल्टीपल है, तो 3 का गुणज है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स क्या है, एक्स जो है 3 का गुणज है, मतलब एक्स बराबर 3n है। और n एक नेचुरल है, n की जगह जैसे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या देना है कि n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, क्लियर, बात समझ आया। और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 रखने पर 3 आएगा, 2 रखने पर 6 आएगा, मतलब n का मान, n का मान 1 से बड़ा है, ये क्या है बराबर, ठीक। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो रहा है। तो यहाँ पर x जो है वो किस तरह का नंबर है, स्क्वायरिंग नंबर है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से चलता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज नीचे वाला बदल रहा है, ऊपर वाला तो सेम है, मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर क्या होगा डॉट 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 n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना x क्या, x जो है x बराबर n स्क्वायर है। और n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, बात समझ आ रहा है, ये पैटर्न है, सही है। फिर यहाँ पे लिख देना n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर। और n का मान कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहीं तक जा सकता है क्योंकि इंफाइनाइट से n का मान 1 से बड़ा है, ये क्या है बराबर है। तो यहाँ पर आते हैं 5 है, 9 है, 13 है, 17 21, तो किस तरीका का हो रहा है, 5 9 17 21, ये हो रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जैसे हम n स्क्वायर प्लस अगर हम 1 लें, यहाँ पे करेंगे कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया, नहीं n स्क्वायर नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 है, 9 है, 13 है, 5 4 9 13 4 17, अच्छा 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का क्या है यहाँ पर डिफरेंस है, तो 4 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, जो भी नीचे दिया गया है ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, और इसको बदलना क्या चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक्स लिखते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना और सोचना पहले, -1 फिर 0 फिर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है 8 तक है, मतलब लगातार नंबर है, इंटीजर है, ठीक है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, और इसमें निगेटिव भी और 0 भी थे, ये क्या हो गया इंटीजर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x, ये क्या है एक इंटीजर है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू z, ये यहाँ पे लिखेंगे x इज एन इंटीजर, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से लेकर 8 तक, x का मान -1 से बड़ा या बराबर है और 8 से छोटा है, ये क्या बराबर है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि x का मान 9 से क्या छोटा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं 3 6 9 12, ऐसा लग रहा है कि ये 3 का क्या है गुणज है, 3 3 6 3 3 9 3 6 12, 3 1 जा 3 3 2 6 3 3 जा 9 3 4 4, तो इस तरीके से 3 का मल्टीपल है, तो ऐसा लिखेंगे x जो है क्या है
एक्स सच दैट एक्स जो है 3 का मल्टीपल है मतलब 3n और n की जगह हम 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12, इस तरीके से रखेंगे। मतलब n यहाँ पर क्या है कि n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड n का मान 1 से बड़ा है या क्या है बराबर, ठीक है, क्योंकि 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, इस वजह से डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा। एक तो नेचुरल नंबर है, दूसरा 1 से बड़ा है या क्या है बराबर है। फिर आता है 1 4 9 16, क्या लग रहा है? अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। मतलब कि 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर होगा। मतलब कि 1 है 2 है 3 है 4 है, इधर डॉट डॉट क्या होगा n होगा, उसके ऊपर क्या स्क्वायर। मतलब कि ये जो नंबर है पहले x लिखेंगे, कैसा नंबर है x बराबर n स्क्वायर, ठीक है। और n की जगह क्या बोलेंगे, n एक नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, और n का मान 1 से बड़ा या क्या बराबर। फिर यहाँ पर आते 5 9 13 17 और क्या है 21, 5 9 13 17 21, तो ये ऐसा लग रहा है। अच्छा 4 का 4 कितना 5, फिर अगर हम इस पर बैठा दें 4n प्लस कितना 1 पे तो कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 1 प्लस 1 5, फिर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 कितना 9, फिर 3 रखेंगे तो 4 3 12 कितना 13, फिर 4 रखेंगे 4 16 कितना 17, और इस तरीके से क्या होगा चलता जाएगा, ठीक है। n का मान 1 से रखना, कहाँ तक चलते जाना, चलता जाना है कहीं से। तो x क्या है, x जो है बराबर है 4n प्लस 1 का। इस n के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये n जो है नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है, तो n का मान 1 से बड़ा है या क्या है बराबर है। फिर इसमें आते हैं यहाँ पर जरा सोचना करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर है नेचुरल नंबर है, ठीक है, और नीचे में 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर जरा ये सोचना है कि ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला उससे 2 ज़्यादा, ऊपर वाला 2 है फिर 4 3 है तो 2 ज़्यादा, 4 है तो 2 ज़्यादा, 5 है तो 2 ज़्यादा, ठीक है ना। ऊपर अगर जो भी नंबर उससे क्या नीचे वाला 2 ज़्यादा है, और ये सारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x क्या है, x ऐसा नंबर है कि ऊपर में n है तो नीचे में उससे क्या है 2 ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऊपर सबसे पहले क्या है 1, ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर, n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से बड़ा या बराबर, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/3, फिर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 2 4, 2/4 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 2 और 3/5 आ जाएगा। इस तरीका सारा क्या होगा बन जाएगा, कहाँ से कहाँ तक 8 से लेकर 8/10 तक, 8 क्या 10 तक, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो नीचे में क्या आएगा 10, तो n का मान कहाँ तक रखना है 9 से छोटा तक, ये 8 से छोटा या बराबर ये बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर जो -1 है -1 है आई या क्या माइनस, ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका जो सॉल्यूशन होता है वो x से पावर 4 बराबर 1, x से पावर 4 बराबर क्या होता है 1, मतलब कि ये सारा वैल्यू x का, ये सारा वैल्यू किसका x का, लेकिन किस x का, यदि x से पावर 4 बराबर 1 को अगर हम सॉल्व करें, x से पावर 4 बराबर 1 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x का 4 वैल्यू जो आएगा वो भाई 1, दूसरा -1, तीसरा i और चौथा -i, और कैसे आएगा इसी चीज दिखाते हैं, ठीक है। 1 को इधर भेज देते हैं, बराबर कितना होगा 0। अच्छा स्क्वायर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर पे स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर बराबर कितना 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस कितना b, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 0, x स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 1, और यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना -1, रूट अंडर -1 को क्या लिखते हैं i लिखते हैं, तो क्या हो गया प्लस माइनस i, 4 वैल्यू आ गए, तो x का क्या है प्लस माइनस i, ये प्लस i ये क्या माइनस i, और ये क्या प्लस 1 और क्या -1, प्लस 1 और क्या -1, 4 वैल्यू आया, किसका सॉल्यूशन x से पावर 4 बराबर 1, तो वही लिखे हैं। तो x से पावर 4 बराबर 1 को अगर हम सॉल्व किए तो x का 4 वैल्यू आया प्लस i माइनस i प्लस 1 और -1, तो x क्या है x जो है 1 -1 i माइनस i, किसका सॉल्यूशन है x से पावर 4 बराबर 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है।
फिर यहाँ पर 1 है, 5 है, 10 और कितना 15 है, डॉट डॉट चलता जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो देखने में लग रहा है कि 5, 10, 15 फिर क्या 20, ये वाला जो है 5 का मल्टीपल है, ये वाला क्या 5 का मल्टीपल है। और 1 के बारे में अगर कुछ नहीं कर सकते तो 1 का एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, अलग से लिख देंगे 1 को। ठीक है, तो लिखते हैं x क्या, x इज द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, x इज द मल्टीपल ऑफ 5। और n क्या, n क्या नेचुरल नंबर, n क्या नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होगा, डॉट डॉट चलता जाएगा। n का मान 1 से बड़ा या बराबर, 1 के बराबर आएगा। अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 15, 4 रखेंगे तो 20, इस तरीका से क्या होगा चलता जाएगा। लेकिन अभी क्या ये वाला के बारे में कुछ कहे हैं नहीं कहे, तो इसके बारे में अलग से लिख देंगे। एंड यहाँ पे कोमा देते हैं, एंड n का मान सॉरी x का मान क्या है, ये x का वैल्यू एंड x बराबर 1। ठीक है, एक तो वो 5 का मल्टीपल है, एक तो वो 5 का मल्टीपल है, और इसके बारे में कुछ नहीं कहे तो इसको हम क्या लेके चले एक्स्ट्रा, एंड x बराबर क्या 1 है। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गया होगा। इस तरीका से जितना भी क्वेश्चन केसेस से नाम है या एनसीईआरटी में सीट बिल्डर फॉर्म वाला, रोस्टर फॉर्म वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सारा को क्या करना है, बनाना है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में क्या कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, कौन सा सेट सिंगलटन सेट है और कौन सा सेट पेयर सेट है। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है, पेयर सेट में कितना एलिमेंट होता है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा सिंगलटन और कौन सा क्या है पेयर सेट है। देखिए यहाँ पर x के बारे में क्या बोला है, x यहाँ पर जो लिखा गया इस सेट के अंदर x लिखा है, और इसके बारे में क्या बोल रहा है x स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 4। यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x बराबर कितना आ रहा है 5/2। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, x का वैल्यू बोल रहा है यहाँ प्लस माइनस 4, वहाँ बोल रहा है x मान कितना 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं हुआ, कॉमन होता तो वही आंसर होता, कॉमन तो हुआ नहीं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये खाली रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, खाली खाली रह जाएगा। तो या तो ये लिखेंगे या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, ये सेट क्या है एम्प्टी सेट, ये क्या सेट है, ये हो गया एम्प्टी सेट। फिर यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर बोल रहा है x स्क्वायर बराबर 2 है, x स्क्वायर बराबर 2 है तो x बराबर क्या कर सकते हैं प्लस माइनस √2, जो कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल। और यहाँ पर लिखना क्या है, एक तो x स्क्वायर बराबर 2 को सॉल्व करना तो ये है एंड x इज रेशनल, और कैसा लगा कि x रेशनल वाला, इसमें से रेशनल कौन है, इसमें कोई रेशनल है ही नहीं, तो ये भी क्या रह जाएगा, ये भी खाली रह जाएगा, ये भी हो गया एम्प्टी सेट। इसके बाद इसमें आते हैं x लिखना है और x का मान क्या है 0 से बड़ा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं x स्क्वायर बराबर 25, x कितना हो गया प्लस माइनस 5, और इसमें से 0 से बड़ा कौन है 5, जिसमें 0 से बड़ा क्या है 5, तो ऑनली क्या आ जाएगा 5। अब सिंगल एलिमेंट है तो कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, अब इसमें आता सेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन है, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। ठीक है, कि सेट ऑफ पॉइंट उस पॉइंट का समूह जो 2 पैरेलल लाइन, 2 समांतर लाइन में कॉमन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन 2 कॉमन लाइन, जब 2 लाइन पैरेलल होगा तो कभी कितना दूर चल जाए, कभी कटेगा नहीं, तो यहाँ कटेगा कब, जब ऐसा लाइन जो पैरेलल है तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या होता है इंटरसेक्शन होता है। क्लियर, पैरेलल लाइन में एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है सेट ऑफ पॉइंट जो पैरेलल लाइन में क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होता, तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, ये भी सेट रह जाएगा खाली एम्प्टी सेट। यहाँ पर क्या बोल रहा है x का मान 3 से बड़ा या बराबर 5 से छोटा, x का मान 5 से बड़ा या बराबर 6 से छोटा, x का इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर कौन सा इंटीजर निकलेगा, 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, और यहाँ पर कौन सा निकलेगा 5 निकल जाएगा। 5 से बड़ा या बराबर 6 से छोटा, तो ऑनली क्या निकलेगा 5, तो कॉमन क्या हुआ इतना रहता है 5, सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है तो कैसा सेट है सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट, इवन प्राइम नंबर का सेट, तो इवन प्राइम नंबर का सेट में आते हैं
तो इवन प्राइम नंबर एक भी प्राइम नंबर इवन है, एक भी प्राइम नंबर इवन है, एक है, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी जितना भी प्राइम नंबर होता है सारा का सारा क्या होता है, ऑड होता है। तो टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वही बोल रहा था इवन प्राइम नंबर का सेट। तो ये क्या होता है, ओनली टू। और सिर्फ सिंगल एलिमेंट रखा तो क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। पेयर सेट का तो एग्जांपल आया नहीं, तो पेयर सेट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। x इज दैट x स्क्वायर बराबर कितना 4 एंड x बिलोंग्स टू z हो गया। यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x बराबर कितना प्लस माइनस 2 आएगा। और क्या लिखना है, x जो है z से बिलोंग्स करना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या प्लस माइनस 2 दोनों इंटीजर है, इसका सॉल्यूशन आया +2 और कितना -2 दोनों आया। अब दो एलिमेंट रखना तो कैसा सेट आ गया, ये हो गया पेयर सेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यहाँ पर जो भी सेट्स दिया हुआ है ए आर बी, दो पेयर सेट मतलब पेयर के रूप में लिए, एक सेट ए एक सेट बी, क्या ये दोनों इक्वल है, एक सेट ए एक सेट बी, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर x लिखना और x के बारे में क्या होता है, x³ माइनस 8 बराबर 0 है। और x के बारे में क्या होता है, x एक रियल नंबर है, x क्या है रियल नंबर। अच्छा सॉल्व कीजिए, x³ माइनस 8 बराबर 0, इसका मतलब x³ बराबर कितना हो गया, x³ बराबर 8 हो गया। और यहाँ पर क्या बोला, x रियल है। अच्छा एक बात, x³ 8 का क्यूब हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। a³ माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस कितना b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला 2 निकला। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से 4, ठीक है। 4 इसको थोड़ी डिवाइड 20 का प्लस 4 तो b का वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना होगा 1 और c का वैल्यू कितना होगा 4, 16 कितना हो गया -12, क्योंकि 0 से क्या है छोटा है। यहाँ पर रियल वैल्यू तो पॉसिबल है ही, ठीक है। मतलब एक ही रियल वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है 2, ठीक है। तो जो रियल वैल्यू है इसका वो क्या आ गया, एक आंसर आया 2। अब बाकी 2 का जो आंसर आता है वो क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। जो नंबर 2 का आंसर जो आता है वो क्या आता है, इमेजिनरी नंबर का आता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या आया 2 आया। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना 18 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर 9x माइनस कितना 2x माइनस कितना 18 बराबर 0। तो x प्लस 9 x माइनस यहाँ पर x प्लस कितना 9, तो x बराबर 2 निकल जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा -9, 2r माइनस 9 क्या निकलेगा 2r माइनस 9। उसमें क्या बोला 0 से बढ़ा लेना, तो 0 से बढ़ा लेने बोला है तो -9 तो होगा ना, ओनली क्या होगा 2। क्या ये दोनों बराबर है, दिख रहा है बराबर, ठीक है। यहाँ पे कह देंगे कि a बराबर क्या है, या 2 1 है 1 2 है, ठीक है। चाहे 1 को इधर लिखें या 2 को उधर लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेट क्या इक्वल है, ठीक है। एलिमेंट इधर उधर हो सकता है, सेट में एलिमेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेट क्या होता है इक्वल। तो ये a और b क्या होगा इक्वल सेट। फिर यहाँ पर आते हैं x जो है 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल मतलब 10 20 30 40 50 60 70 आएगा, क्या 15 आएगा 25 आएगा नहीं आएगा। मतलब ये और ये क्या बराबर नहीं है, तो a और b बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। a और b क्या ये सेट बराबर है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, -1 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा या बराबर है, तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा, x का वैल्यू निगेटिव है और पॉजिटिव भी है, लेकिन x स्क्वायर का वैल्यू ओनली क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो x स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या छोटा या बराबर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। बात समझ आया। तो ये जो x स्क्वायर जो करेंगे वो 0 से बड़ा या क्या होगा बराबर और 1 से छोटा या क्या होगा बराबर। उसी तरीका से यहाँ पर जो दिया हुआ है और डिटेल्स जो हम इनइक्वालिटी लेसन में इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है -12 से प्लस आता है। हम क्या जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर, स्क्वायरिंग करने कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा करते हैं 4 से सबको गुना कर देते हैं, फिर 0 गुना 4 0 0 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी 4 से गुना करते हैं तो 4x², यहाँ भी 4 से गुना कर देते हैं, 4 गुना कर 4 करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो इस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब नीचे वाला तो सेम इसी तरीका से दे ले, तो क्या इक्वल सेट हुआ, इक्वल सेट हुआ हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे ए और बी जो सेट क्या बराबर। फिर यहाँ पे द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय, तो इस ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है एलॉय, इसका जो है लेटर, इसमें लेटर क्या क्या आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक एल आ रहा है, 2 एल आ रहा है तो एक एल लिखेंगे, ओ और क्या वाई, और यहाँ पर क्या आ रहा है एल ओ वाई एल, एक एल आ गया, एक ओ आ गया, एक वाई आ गया, एक क्या आ गया एल 2 बार था तो एक बार हम क्या बोले ए इसमें है एल भी है, ओ भी है, वाई भी है। ठीक है, इधर उधर एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इससे मिल रहा है, इसका सारा एलिमेंट इससे मिल रहा है, ए आर बी कैसा सेट है, यहाँ पर भी ए आर बी सेट बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर, किस किस इंटीजर का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर होता है, तो देखिए 0 एक इंटीजर है, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर होता है, फिर 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा या 4 के बराबर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 4 से छोटा होता है, उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 से छोटा तो लेकिन 4 के बराबर तो होता है। फिर इधर आते हैं, फिर अगर 3 ले लेंगे 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 जो कि 4 से क्या है बड़ा हो गया। फिर इधर आते हैं -1 का स्क्वायर भी क्या है 1 जो कि 4 से छोटा है, -2 का स्क्वायर क्या है 4 जो कि 4 के बराबर है, ये सारा आ जाएगा। यहाँ पर जो आ गया -2 -1 0 बना कितना 2, और यहाँ पर सोचिए जरा सा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का मान क्या है रियल, तो x का कितना वैल्यू निकलेगा 2 वैल्यू पॉसिबल होगा यहाँ पर, और 2 वैल्यू जब पॉसिबल है तो क्या इसके बराबर हो सकता है, यहाँ पे तो कितना वैल्यू निकल गया x का 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यू निकला तो कभी बराबर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि a और b बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट के बारे में हम क्या बताते हैं, इक्विवेलेंट सेट जैसे इक्विवेलेंट सेट आप ऐसे पहचान जाइएगा कि कौन कौन सा सेट इक्विवेलेंट, सपोज कीजिए एक सेट ए है 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेट बी है जिसके पास ए बी सी डी दिया हुआ है, क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। ठीक, अगर इसके पास कितना एलिमेंट है 4, इसके पास भी कितना है 4, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए बराबर, मतलब नंबर ऑफ ए बराबर अगर नंबर ऑफ बी है तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, बराबर है यहाँ पे इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंट सेट। क्लियर, उसी तरीका से इक्विवेलेंट सेट आप पहचान सकते हैं, प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट इसमें भी एक एलिमेंट इक्विवेलेंट हो गया, इसमें ये दोनों बराबर तो है नहीं, ठीक, ये दोनों बराबर तो है नहीं, अच्छा ये दोनों क्या इक्विवेलेंट सेट होगा, इसमें अगर 10 20 30 40 50 60 चलता जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या आएगा 10 आएगा 15 आएगा 20 आएगा 25 आएगा 30 आएगा फिर 35 आएगा 40 आएगा, इस तरीका से, मतलब इसके पास ज़्यादा एलिमेंट होगा और इसके पास क्या होगा सिर्फ 10 का मल्टीपल होगा, सिर्फ 10 का पहाड़ा जो आता है सिर्फ उसमें ये होगा और सिर्फ 5 का पहाड़ा वाला भी आएगा, ठीक है, ठीक है, इसके पास ज़्यादा होगा इसके पास क्या कम, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा नहीं होगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। क्लियर, तो इक्विवेलेंट सेट भी समझ आ गया। अब इसके बाद क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट जिससे क्या हो जाएगा पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बन जाएगा और केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आ रहे हैं, देखिए इसमें बताना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो इसके थ्योरी में हम क्या बताए थे कि वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनिट हो वो फाइनाइट सेट होता है और जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या इनडेफिनिट हो तो क्या होता है इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ तक खत्म होगा पता है 1 2 3 4 कहाँ तक चलता जाएगा, ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स दोनों तरफ चलता जाएगा, ठीक है, 0 -1 -2 -3 इस तरीका चलता जाएगा, 1 2 3 इस तरीका से चलता जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर ये सारा क्या है, ये सारा का सारा इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल कितना लाइन हो सकता है, इनफाइनाइट लाइन हो सकता है। ये कैसा सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक, फिर इसमें आते हैं द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन किसको कहते हैं, ये हुआ ओरिजिन, इससे कितना सर्कल पास हो सकता है, कितना हो गया, बहुत सारा सर्कल पास हो सकता है। ये भी हो गया इनफाइनाइट, ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, डेफिनिट है तब ना हम गिन पा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या होगा फाइनाइट। द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, द सेट ऑफ
द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ए क्या फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना लाइन पास हो रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है, लेकिन 2 पॉइंट रहेगा तो उससे कितना लाइन पास हो सकता है, ओनली वन। ये इनफाइनाइट होगा बट ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला, एक्स सच दैट कि एक्स इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है, 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा सारा इंटीजर हो जाएगा, 6 से बड़ा सारा 7 8 9 10 11 12 13 सारा चलता जाएगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर यहाँ पर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स 101 102 103 103 चलता जाएगा, कहीं अंत है इसका नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। फिर द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो 99 से प्राइम नंबर मिनिमम प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और यहाँ पर बोला 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 है, इस तरीके से 99 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 97, इस तरीके से यहाँ से आता है एलिमेंट का डेफिनेट है कि नहीं है, डेफिनेट है, ऐसा नहीं कि इसको हम गिन नहीं सकते, आराम से गिन सकते हैं, डेफिनेट एलिमेंट, ये हो गया फाइनाइट सेट। तो देखा क्लियर, बोले द सेट ऑफ ऑल द लीव्स इन ए ट्री, किसी पेड़ पर पत्तों का समूह क्या है, ये भी डेफिनेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर विच आर फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर, 18 किस किस पारा में आता है, 1 में आ जाता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, ठीक है, 6 में आता है, 9 में आता है, फिर 18 में आता है, ये हो गया इसका फैक्टर, तो डेफिनेट है कि नहीं है, डेफिनेट है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट, ये क्या हो गया, फाइनाइट। अगर यही बोलते कि 5 का मल्टीपल फाइनाइट इनफाइनाइट है, 5 का मल्टीपल क्या, 5 10 15 20 25 30 35 चलता जाएगा, वो हो गया इनफाइनाइट, मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, जबकि फैक्टर किसी नंबर का क्या होता है, फाइनाइट होता है। कोई दिक्कत, तो आज हम इसको यहाँ तक समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद जो लेक्चर में आएंगे सबसेट बताएंगे, प्रॉपर सबसेट बताएंगे, सुपर सेट बताएंगे, ठीक है, और इंटरवल सेट बताएंगे।